अंकित, यशु चौहान, नथु सिंह यादव, सनी ढाका, फुल क्या नाम होता है यार ये है, अनुज कुमार, MOHIT, अलग अलग क्यों लिख रखा, मोहित हो ना आप, हैप्पी मूड, ओके चलो भाई स्टार्ट। कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था, ह्यूमन ब्लड में दो हिस्से होते हैं हमारे खून में, एक होता है ब्लड का लिक्विड पार्ट जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, और ब्लड के सॉलिड यानी ठोस वाले हिस्से को हम सेल्स यानी कोशिकाओं के नाम से जानते हैं। और ब्लड में तीन टाइप की सेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। फिर हमने स्टार्ट किया था रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या होती है कल हमने पढ़ा था, इनका दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट्स होता है। इनके पास हेमोग्लोबिन है इसलिए ये लाल कलर की होती है। कितनी होनी चाहिए, इतनी लड़कों में इतनी लड़कियों में होना चाहिए। कहां बनती है आरबीसीज, लाल अस्थि मज्जा में बनती है, रेड बोन मैरो में बनती है। कितना दिन सर्वाइव करती है, तो इनका जीवन काल कितना होता है, 60 से 120 दिन, मिनिमम 60 दिन तक जिंदा रहना चाहिए और मैक्सिमम 120-118 दिन तक जिंदा रहती है ये। तो जब भी एग्जाम में आता है आरबीसी का जीवन काल क्या है, लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल क्या है, 120 वाला ऑप्शन ठीक करके आएंगे। उसके बाद जो 120 दिन के बाद क्या होता है, इनकी डेथ हो जाती है, ये मर जाती है। मरने के लिए हमारे यकृत के पास भी जाती है, और एक दूसरा ऑर्गन होता है जिसको हम स्प्लीन, प्लीहा या आम भाषा में इसको तिल्ली कहा जाता है। ये तिल्ली कैसा होता है, कुछ ऐसा सही होता है किडनी के जैसा ही, ऐसा किडनी दो होती है, स्प्लीन एक ही होता है। और इसके अंदर क्या होता है, इसमें जाकर आरबीसी मर जाती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी मरने के लिए स्प्लीन प्लीहा में जा रही है, इसलिए हम प्लीहा को कब्रिस्तान कहते हैं आरबीसी का। अब क्या होता है बच्चों, कुछ दिनों के बाद जो आरबीसी यहां पे मरी है ना, वो वापस से रीजनरेट होना शुरू हो जाती है। बस यहां तक हमने कल की क्लास में पढ़ाया था। फिर थोड़ा सा क्लास में माइक की प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैंने कहा यहां से कल क्लास शुरू होगी, तो स्टार्ट करें। ठीक है, सुनिए, स्प्लीन प्लीहा जिसको आम भाषा में हम तिल्ली कहते हैं, यहां पर आरबीसी ज्यादा मरती है, इसलिए हम इसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। अब बच्चों क्या होता है, मान लो ये स्प्लीन है, इसके अंदर आरबीसी आई और ऐसे इनका यहां पे टूट गई या मर गई, इनकी डेथ हो गई, ऐसे आरबीसी की होगी। अब कुछ दिनों के बाद क्या होगा, यही आरबीसी वापस से रीजनरेट होना शुरू हो जाती है, इनका रीजनरेशन होना शुरू हो जाता है। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनर्निर्माण। ये वापस से यहीं पर जो मरी थी वो वापस से बनना शुरू हो जाती है, और बनके थोड़ी बहुत आरबीसी यहीं पे स्टोर हो जाती है बच्चों, ऐसे स्टोर होगी। तो हम स्प्लीन को क्या कहते हैं, स्प्लीन को हम कहते हैं ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी या ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ये आरबीसी का ब्लड बैंक है बच्चों। जब हमें खून की कमी होती है तो हम ब्लड बैंक से खून लेके आते हैं ना, हर एक हॉस्पिटल के अंदर ब्लड बैंक होता है कि कभी किसी मरीज को खून की जरूरत पड़ी तो ब्लड बैंक से लिया। ऐसे ही अगर थोड़ी बहुत खून की कमी या थोड़ी बहुत आरबीसी की कमी हमारे बॉडी में हो गई तो क्या होगा बेटा, तो हमारा बॉडी बोलेगा किसको, स्प्लीन को, ये स्प्लीन है, ये प्लीहा है, इसे बोलेगा कि तेरे पास क्या है, तेरे पास जो आरबीसी है वो दे दो। तो एग्जाम में आता है आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, आंसर स्प्लीन होगा। आरबीसी का पुनर्निर्माण, आरबीसी फिर से रीजनरेट होना कहां से शुरू हो जाती है, तो आप क्या बताएंगे बच्चा, वो इसी स्प्लीन में, और यहां पर आरबीसी थोड़ी बहुत स्टोर हो जाती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी या ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी भी लिखा हुआ हो ना, एचबी का मतलब है मनुष्य का शरीर, ह्यूमन बॉडी। तो अगर हमारी बॉडी में थोड़ी बहुत आरबीसी की कमी हुई तो हम अपने ब्लड बैंक यानी स्प्लीन से ले लेंगे। तो हमारे बॉडी में आरबीसी कहां स्टोर है, ब्लड बैंक में। वो ब्लड बैंक कौन है, वो प्लीहा है, वो स्प्लीन है। पता है स्प्लीन कहां होता है, चेस्ट में पीछे की तरफ, कुछ यहां पे इस हिस्से में होता है। ठीक है, कैसा होता है, किडनी के आकार का, ऐसा एक ही होता है बेटा, किडनी दो होती है, स्प्लीन प्लीहा एक ही होता है बच्चों। ठीक है, तो इसके अंदर आरबीसी स्टोर होती है और इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बच्चा ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी। ठीक है, चलो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, आरबीसी के बारे में। आरबीसी का जो शेप होता है वो किस आकार का होता है, मैम आरबीसी की आकृति कैसे दिखेगी आपको, आरबीसी का जो आकार और आकृति होता है वो फिक्स होता है बच्चों एकदम, है ना, कैसा होता है, तो आप बताओगे बेटा ये होती है, जब इनको माइक्रोस्कोप के नीचे रखोगे तो ये बाइकोनकेव शेप की दिखेंगी। बाइकोनकेव शेप का मतलब होता है बच्चा द्विअवतलाकार की दिखेंगी, द्विअवतलाकार की दिखेंगी। या ऐसे आरबीसी आप जब फोटोज बनी हुई होती है ना, आप नेट वेब पे देखोगे तो वो कैसी, वो ओवल शेप में, अंडे के आकार की दिखेंगी बेटा, अंडाकार होती है। लेकिन जब इन आरबीसी को माइक्रोस्कोपिक इमेज की बात करते हो तो ये बाइकोनकेव शेप की दिखती है, द्विअवतलाकार की दिखती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं बेटा कि ये जब आरबीसी है, देखो आरबीसी कहां बनी, बोन मैरो में, कितने दिन सर्वाइव करी, 120 दिन तक सर्वाइव करी। उसके बाद आरबीसी जो है वो मर जाती है, मर के कुछ आरबीसी वापस से रीजनरेट हो जाती है ना। अब मैं आपको एक बात बताती हूं, क्या मैंने कल की क्लास में एक चीज पढ़ाई थी कि जो आरबीसी होती है वो मिलियंस में होती है ना। आरबीसी क्या होती है, आरबीसी की संख्या मिलियंस में होती है। कितनी मिलियंस, तो कल मैंने बताया था ना, ऑन एवरेज 4 से 4.5 मिलियन पर 100 ml एचबी में होनी चाहिए। हमारे खून में 3 टाइप की सेल्स हैं। जब इन तीनों की क्वांटिटी की बात करते हैं ना, बहुत ध्यान से समझना बेटा, इन तीनों की क्वांटिटी की बात करोगे आप, इनकी संख्या की बात करोगे ना, तो सबसे ज्यादा आरबीसी होती है बच्चा। आरबीसी किसमें होती है, आप बताओगे, मिलियंस में होती है। फिर होती है प्लेटलेट्स, मैंने पीएल लिखा, पीएल का मतलब प्लेटलेट्स, बिंबाणु कोशिका। बिंबाणु कोशिकाएं लाखों में होती हैं, लैक्स में होती हैं। और फिर आती है डब्ल्यूबीसी, सफेद रक्त कोशिकाएं, ये बेचारी कुछ हजारों में होती हैं, थाउजेंड्स में होती हैं। तो मुझे ये बता दो कि अगर आपसे पूछ ले हमारे खून में क्वांटिटी के हिसाब से सबसे ज्यादा सेल्स कौन सी है, सबसे ज्यादा आरबीसी होती है बेटा, और सबसे कम कौन सी होती है, डब्ल्यूबीसी सिर्फ हजारों में होती है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि खून में सबसे ज्यादा कौन सी होती है, खून में सबसे ज्यादा आरबीसी होती है, मिलियंस में होती है। इसीलिए क्योंकि आरबीसी क्या है, रेड कलर का है, लाल रंग का है, और सबसे ज्यादा है आरबीसी, इसीलिए हमारा खून भी कैसा हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब ये संख्या में ज्यादा है तो इनका साइज, इनका आकार क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। छोटा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, हाँ जी मैम, संख्या में ज्यादा है तो साइज में छोटी हो जाएंगी। इसीलिए हम कहते हैं आरबीसीज आर स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स। हमारे खून में अगर आपसे पूछ ले सबसे छोटी सेल्स कौन सी हैं, तो वो आरबीसी होगा बेटा, लिख दो, ये सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये सबसे छोटी रक्त कोशिकाएं होती हैं।
आरबीसी का आप बताओगे संख्या ज्यादा है इसलिए उनका साइज ऑटोमेटिकली छोटा हो जाता है बेटा। तो स्मॉलेस्ट ब्लड सेल्स हैं, मेन ब्लड सेल्स हैं और इनका लाल रंग, इनके पास हीमोग्लोबिन है, मिलियंस में होती हैं, बाइकोनकेव शेप में होती हैं या अंडाकार शेप में होती हैं। बात करते हैं मैम आरबीसी का फंक्शन क्या है। फंक्शन जानने से पहले एक पॉइंट और जिसको मैं स्टार करके बता रही हूं बेटा, बहुत बार एग्जाम में आता है। क्या आरबीसी एक सेल है और आपने पढ़ा है सेल के बीचों बीच क्या होता है मैम, न्यूक्लियस होता है, केंद्रक होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि आरबीसी के पास भी न्यूक्लियस होना चाहिए। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। तो इस पॉइंट को ध्यान से सुनना। क्या मैं लिख रही हूं कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन मैमल्स आरबीसी, एब्सेंट इन मैमल्स आरबीसी। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि मैम जितने भी मैमल्स हैं ना, जिनको हम स्तनधारी कहते हैं, उनकी आरबीसी में आपको न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है। तो लिखिए स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है बेटा, केंद्रक नहीं पाया जाता है। अब मैमल्स क्या होते हैं? मैमल्स गाय, भैंस, घोड़ा, बकरी, हम लोग है ना, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, है ना, शेर, चीता, बाघ, ये सब मैमल्स हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों 3 ऐसे मैमल्स बता रही हूं मैं जिनकी आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है। आरबीसी के पास न्यूक्लियस होता है तो वो अपवाद बन जाएंगे इस लाइन के। कौन कौन सा? पहला अपवाद है कैमल, जिसको ऊंट कहते हो, राजस्थान वाला ऊंट है ना, राजस्थान का जहाज जिसको कहते हैं। दूसरा पहाड़ों पे चलता है छोटा ऊंट जिसको लामा कहते हैं। लामा, कभी आप पहाड़ पे जाओगे ना, लद्दाख वद्दाख जाओगे तो पहाड़ों पे सामान ढोने का काम करते हैं। छोटे छोटे ऊंट होते हैं ऐसे, मैंने तो देखा कि मैं लद्दाख गई हुई हूं, अगर आप भी जाओगे तो आपको पता लगेगा। और तीसरा होता है बच्चा कौन? जिराफ, जिराफ। ठीक है, तो जिराफ, लामा, ऊंट, हालांकि ये मैमल है लेकिन इन तीनों के अंदर आप बताओगे बेटा आरबीसी है, उसके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है। इसके अलावा अगर आप गाय के खून की आरबीसी निकालोगे, भैंस की निकालोगे, हमारी निकालोगे, कुत्ते की, बिल्ली की, हाथी की, खरगोश की, किसी की भी आरबीसी निकालोगे, उसमें न्यूक्लियस आपको नहीं दिखेगा। न्यूक्लियस नहीं दिखेगा। हमारे शरीर की अगर मैं बात करूं ना, अपने बॉडी की, इकलौती ऐसी सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं होता। बाकी आप अपने बालों की, नाखून की, आंख की, नाक की, कान की कोई भी सेल उठा के देखोगे ना, तो उसमें क्या बेटा आप बताओगे, उसमें न्यूक्लियस दिखता है। लेकिन आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं दिखता है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, आरबीसी के पास न्यूक्लियस ही नहीं, आरबीसी के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता है। तो दूसरी लाइन इसी न्यूक्लियस के साथ आप अलग से नोट्स बनाना, मैं इसी में एडजस्ट कर रही हूं। ठीक है, जो हमारी आरबीसी होती है ना, उसके पास न्यूक्लियस के साथ साथ और क्या नहीं होता बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हिंदी में सूत्र कणिकाएं। तो हमारे खून के अंदर जो आरबीसी है ना, उसके पास ना ही तो न्यूक्लियस है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा। तो अगर एग्जाम में आ जाए ह्यूमन बॉडी की वो सेल्स बताओ जिसके पास न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, तो आप बताना वो सिर्फ एक ही है, और वो कौन सी है? वो आरबीसी है। आरबीसी के पास ना केंद्रक होता है और ना ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। किसकी आरबीसी? मैमल्स की आरबीसी, स्तनधारियों की आरबीसी। और स्तनधारियों की आरबीसी में 3 अपवाद हैं। ये तीनों अपवाद आपको याद रखने हैं नाम, ये तीनों एक्सेप्शंस हैं, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, है ना? चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं इस आरबीसी की। तो आरबीसी का मैम हमने सब पढ़ लिया, आरबीसी कितनी होनी चाहिए, कहां बनती है, कहां मरती है, आकार कैसा होगा, है ना, न्यूक्लियस होगा कि नहीं होगा। अब मैम ये आरबीसी करता क्या है, आरबीसी का फंक्शन क्या है? स्टार कर लो, हर एग्जाम में आता है द फंक्शन ऑफ आरबीसी। आरबीसी क्या काम करता है? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, हमारे खून का मेन काम क्या है, आप लोग क्या आंसर करोगे? मैम खून का मेन काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अगर मैं आपका सारा खून निकाल लूं, आप मर जाओगे, कुछ सेकंड में मर जाओगे, मिनट भी नहीं लगेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि खून का काम होता है ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में सर्कुलेट करना। हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका के पास, हमारे बॉडी की हर एक सेल के पास ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम खून का होता है खून का। तो अगर खून निकाल लिया, इसका मतलब ऑक्सीजन नहीं बचा, इंसान नीला पड़ के मर जाएगा। ठीक है, डेड बॉडी को कभी देखना, भगवान ना करे आपको कभी देखनी पड़े, सभी ना आए, लेकिन जब भी आप कभी डेड बॉडी देखते हो तो वो नीली पड़ जाती है। क्यों पड़ जाती है? क्योंकि डेड बॉडी में ऑक्सीजन नहीं होता है। आपने कभी देखा, कभी कभी हमें चोट लगती है किसी जगह पे तो वो जगह नील पड़ जाती है, बोलते हैं नीला पड़ गया, वहां की सेल्स मर जाती है, वहां पे ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वो नील पड़ गई है, नीला पड़ गया है। तो डेड बॉडी नीली क्यों पड़ती है? क्योंकि उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो गई। तो जब शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तब इंसान का शरीर नीला, ब्लू कलर का पड़ जाता है ना? तो अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनो, मैंने कहा कि खून क्या काम करता है? खून का काम होता है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। अब खून में ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी आरबीसी की होती है। तो आरबीसी का क्या काम है आपको लिखना है, आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन एंड CO2 दोनों का ट्रांसपोर्टेशन करता है। अकेला ऑक्सीजन मत कराना, गलत हो जाएगा। आरबीसी जो है ना, वो ऑक्सीजन और CO2 दोनों वाला ऑप्शन करके आना, दोनों का संवहन करता है। क्या करता है आरबीसी? आरबीसी हमारे बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करके आता है। एक बार एनडीए पेपर में पूछा था कि आरबीसी का फंक्शन क्या है। ए ऑप्शन में था ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, बी में था CO2 को, सी में था बोथ वाला ऑप्शन करके आना था आपको। ठीक है, तो आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 इन ह्यूमन बॉडी इज परफॉर्म्ड बाय आरबीसी। आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। अब हम कैसे करता है उस बात को ध्यान से सुनो, है ना, ध्यान से सुनो, इस बात को कैसे करता है वो सुनो। क्या मैंने कहा आरबीसी, बताओ आरबीसी का कलर कैसा है? मैम आरबीसी रेड कलर की होती है। अब लाल रंग क्यों है आरबीसी का? क्योंकि आरबीसी के पास क्या है? हाँ, आरबीसी के पास क्या है? आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है ना बच्चों? हाँ मैम, हीमोग्लोबिन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है HB। ठीक है, हाँ जी मैम। अब ये हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये अपने साथ ऑक्सीजन और CO2 को बाइंड करता है। कैसे? सुनो, एक लंबा सा सांस लो, सांस लिया, हाँ जी मैम, सांस ले, एयर आई है, एयर होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, हवाओं का मिश्रण। अब इस एयर में सारी गैसेस हैं, ऑक्सीजन, CO2, सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब है। लेकिन ये एयर नाक से, गले वाले पाइप से फेफड़े में गई, फेफड़े में खून है, खून में आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा? हीमोग्लोबिन अपने साथ इस ऑक्सीजन को जोड़ लेगा जो एयर से आई है, सिर्फ ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़ लेगा। बाकी जब आप सांस छोड़ते हो ना, तो सारी गैसेस बाहर वापस आ जाती है।
तो हेमोग्लोबिन ने अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ा तो क्या बन गया? HBO2 बन गया। इसे कहा जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हमारे बॉडी में जो ऑक्सीजन होता है वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा हुआ होता है, और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है तो उसको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। हमारे शरीर के हर एक कोने तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचता है? खून ऐसे चारों तरफ घूम रहा है। हाँ जी मैम, खून में क्या है? आरबीसी के पास क्या है? हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन भी घूम रहा है। हाँ मैम, हीमोग्लोबिन घूम रहा है मतलब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, घूम रहा है। तो ये ऑक्सीजन क्या? ये हीमोग्लोबिन एक गाड़ी है, इस गाड़ी में ऑक्सीजन बैठ गया। तो अब क्या हो गया? अब ये ऑक्सीजन कहां जाएगा? हमारी सेल्स के पास जाएगा, प्रत्येक कोशिका के पास जाएगा। हमारे शरीर के हर एक कोने में सेल्स के पास होता है ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और ये ऑक्सीजन आएगा। ये ऑक्सीजन जो हीमोग्लोबिन लेके आया है, ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ेगा, और तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी एटीपी के रूप में बनती है। पढ़ा चुकी हूं इंट्रोडक्शन वाली क्लास में। तो प्यारे बच्चों सुनो, ये हीमोग्लोबिन आया हमारी सेल्स के पास, कोशिकाओं के पास ऑक्सीजन छोड़ गया। ये ऑक्सीजन इस ग्लूकोज को तोड़ेगा, और तोड़ने से कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी एटीपी बनेगी। तो मुझे ये बता दो कि अगर ये ऑक्सीजन नहीं आता तो क्या ग्लूकोज टूटता? नहीं मैम। ग्लूकोज नहीं टूटता तो एनर्जी बनती क्या? नहीं मैम। बिना एनर्जी की आपकी सेल्स, आपके टिश्यूज, आपके ऑर्गन्स, आपका बॉडी काम करेगा क्या? नहीं। तो धीरे धीरे सारे अंग फेल हो जाएंगे, ऑर्गन फेल हो जाएंगे। हाँ जी मैम। इंसान की डेथ हो जाएगी। हाँ जी मैम। तो अगर किसी इंसान के बॉडी में ऑक्सीजन नहीं गया तो उसकी डेथ कैसे होती है? उसकी सेल्स के पास एनर्जी, ऊर्जा की कमी हो जाती है। अब जानते हैं सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से पूरा बॉडी बनता है। तो अगर हमारी सेल्स, कोशिकाओं के पास एनर्जी नहीं है, इसका मतलब सेल्स के पास एनर्जी नहीं है, तो टिश्यूज के पास नहीं है, टिश्यूज के पास नहीं तो ऑर्गन, ऑर्गन के पास नहीं तो पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म, मतलब एनर्जी खत्म। बिना ऊर्जा के कोई ऑर्गन काम नहीं करता है। ब्रेन को भी एनर्जी चाहिए, हार्ट को, लीवर को, पेनक्रियास को, सबको एनर्जी चाहिए, है ना। तो ये हीमोग्लोबिन वो गाड़ी है जिस गाड़ी में ऑक्सीजन बैठ के हमारे शरीर के प्रत्येक कोने में क्या है? सेल्स है हमारे बॉडी में। तो हमारी हर एक सेल के पास क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाता है। तो ये गाड़ी आई, क्या लेके आई? ऑक्सीजन। अब क्या हमारी सेल्स बोलेंगी, अरे गाड़ी रुको, तुम वापस जाते अपने साथ क्या ले जाओ? CO2 ले जाओ। तो हीमोग्लोबिन जब सेल्स के पास गया तो ऑक्सीजन लेकर गया, बदले में क्या लेके आता है? CO2। बदले में क्या लेके आता है? CO2 लेके आता है। इसलिए मैम ने यहां लिखा कि ऑक्सीजन और CO2 दोनों को ट्रांसपोर्ट करता है आरबीसी, है ना। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से समझ लो। कमेंट सेक्शन में तुम लोग बहुत कमेंट कर रहे हो आलतू फालतू, मैम इसकी क्लास कब होगी, उसकी क्लास कब होगी। मेरे को मतलब है कि किसी की क्लास से है, मेरे को मेरी क्लास से मतलब बेटा, ठीक है। अब क्या होता है, हमारे बॉडी में जो 100% ऑक्सीजन होती है ना, ध्यान से सुन लो, उसमें 75% ऑक्सीजन तो ऐसे ही जाती है। बाकी का ऑक्सीजन, देखो बच्चा मेरी बात को ध्यान से सुनना, बाकी का ऑक्सीजन क्या करता है? बाकी का ऑक्सीजन जो होता है थोड़ा बहुत हमारी सेल्स, अच्छा क्या ऑक्सीजन क्या होता है? 100% जो ऑक्सीजन होती है हमारे बॉडी में वो हेमोग्लोबिन के थ्रू ट्रांसफर होती है। हीमोग्लोबिन के अलावा और कोई माध्यम नहीं है जहां से हमारी सेल्स के पास ऑक्सीजन पहुंच सके, नहीं है कोई माध्यम। अब जब हीमोग्लोबिन वापस आता है तो वो कौन सी गैस ले आएगा? हीमोग्लोबिन जब वापस आएगा तो अपने साथ CO2 गैस ले आएगा। कौन सी गैस बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए कहते हैं कि हीमोग्लोबिन HbO2 और HbCO2 की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। लेकिन बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड को 100% ट्रांसपोर्ट नहीं करता, ये आधा अधूरा करता है। बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड कैसे? देखो बाकी का कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ना CO2, वो क्या होता है? पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है, और यहां से कुछ आयंस बन जाते हैं H2CO3, ये कार्बोनिक एसिड है। फिर ये H+ में टूट जाएगा, CO3- में टूट जाएगा, आयंस आ जाएंगे, आयंस की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, वो प्लाज्मा के थ्रू होता है। अरे नहीं समझे क्या? कोई बात नहीं, फिर से समझो, मैं एकदम अच्छे से समझाती हूं, कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी समझाती हूं। मैंने कहा कि आरबीसी का काम होता है ऑक्सीजन और CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। अब आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन अपने साथ ऑक्सीजन को जोड़ता है और जोड़ के HbO2 की फॉर्म में, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में हमारे शरीर के प्रत्येक सेल, प्रत्येक टिश्यू, प्रत्येक ऑर्गन के पास ऑक्सीजन पहुंचाया है। अब मैम ऑक्सीजन का करते क्या है हमारी सेल्स? तो ये करते हैं ये। अब जब वापस आएगा हीमोग्लोबिन तो अपने साथ CO2 को ले आएगा। तो मैंने कहा 100% ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ट्रांसफर होती है, कोई किसी भी तरीके का कोई मीडियम नहीं है। लेकिन बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड पूरी हीमोग्लोबिन नहीं करता है ट्रांसपोर्ट। मैम बाकी की देखो, एक तरीके से तो कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ आ गई, दूसरे तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। आप जानते हो हमारे बॉडी में 68 to 70% पानी है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ने पानी के साथ अभिक्रिया कर ली और एक एसिड बना दिया, इसको कार्बोनिक एसिड कहते हैं। अब ये कार्बोनिक एसिड आगे चलकर H+CO3 नेगेटिव आयंस में टूट जाएगा। तो ये आयंस जो होते हैं ना, ये प्लाज्मा के थ्रू ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। प्लाज्मा जो मैंने कल पढ़ाया था, ये मैंने वहां जानबूझ के छोड़ा था कि आगे की क्लास में समझ में आए। तो अब आपको शायद समझ में आ गया कि आरबीसी का काम क्या है, ऑक्सीजन और CO2 गैस को ट्रांसपोर्ट करना। लेकिन मैम 100% ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, 100% ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन या आरबीसी के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आधी ऐसे हमारे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। ठीक है मैम, तो कभी भी एग्जाम में आ जाए फंक्शन ऑफ आरबीसी का काम क्या है, तो आप क्या करके आओगे? आप करके आओगे मैम ऑक्सीजन और CO2 गैस को ट्रांसपोर्ट करना। कराओगे? हाँ जी मैम। अब नोट डालकर आपको एक पॉइंट लिखना है। क्या पॉइंट लिखना है? ध्यान से सुनो। आपने सुना होगा सर्दियों में बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। ये सुना होगा आपने कि जैसे इसी साल हुआ था ना, इसी साल ठंड में हुआ था, लास्ट ईयर भी हुआ था। लोग मनाली जा रहे थे, ट्रैफिक लग गया, जाम लग गया कई किलोमीटर लंबा। लोगों ने क्या करा, सर्दी के मौसम में गाड़ी के अंदर हीटर चला दिया और गाड़ी के शीशे बंद कर लिए, और वो गाड़ी में 4 के 4 लोग मर गए कुछ देर के बाद। ऐसे ही आपने सुना होगा बेटा कि बंद कमरे में अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। अंगीठी का मतलब इसमें कोयला डालते हैं हम, है ना, आग तापने के लिए, ठंड से बचने के लिए। नहीं करना चाहिए। कमरे के अंदर क्या होना चाहिए? थोड़ी बहुत खिड़की खुली हुई होनी चाहिए, वेंटिलेशन होना चाहिए। क्यों बेटा ऐसा क्यों होता है? सुनो, जब चेंबर क्लोज है, कमरा बंद है ना, तो क्या होता है? अंगीठी जलाया, अंगीठी में कार्बन है। गाड़ी चलती है, गाड़ी में पेट्रोल डीजल केरोसिन यही तो डालते होंगे आप, तो उनमें क्या होता है? उनमें कार्बन होता है। बिना कार्बन के थोड़ा फ्यूल ईंधन बन जाता है, पेट्रोल डीजल सब में कार्बन होता है ना। तो क्या कार्बन है। अब कार्बन को आपने कमरा बंद कर लिया तो उसमें एयर नहीं आएगी तो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अरे जला, आग कौन सी गैस लगाती है? कार्बन को जलाता कौन है? ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन की आग नहीं लगती है। तो अगर अंगीठी जलाइए, उसमें कार्बन है, तो उसको जलाएगा कौन जलाएगा? ऑक्सीजन गैस। तो ऑक्सीजन आएगी। अब ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं आ पाएगी, क्यों? क्योंकि कमरा बंद है। तो यहां पे ½ O2 कर दो।
जितना ऑक्सीजन इसको जलने के लिए चाहिए था उतना नहीं आया, आधा आया, कमरा बंद था। कमरा बंद था तब यहां से क्या बनेगा, CO बनेगा बेटा, और CO को बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बोलते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो टॉक्सिक जहरीली गैस होती है बेटा। क्या होगा, कमरा बंद है, आपने अंगीठी जला दी, उसमें कार्बन जल रहा है, कार्बन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिला, उस कमरे में थोड़ी देर के बाद कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, हाँ मैम। अब इंसान सांस लेगा तो उसके चारों तरफ कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड चला गया, नाक से होता हुआ ब्लड में गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस हमारे खून में सबसे ज्यादा जल्दी घुलता है, ऑक्सीजन से भी हजारों गुना जल्दी कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे खून में घुलता है। क्या करता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड ना इस हीमोग्लोबिन के साथ जाके जुड़ जाता है। जुड़ना चाहिए था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा देगा, खुद जुड़ जाएगा, किसके साथ, हीमोग्लोबिन के साथ, CO जुड़ गया, कार्बन मोनोऑक्साइड जुड़ गया। तो अब हमारे बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी सेल्स के पास पहुंचेगा, हाँ मैम पहुंचेगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड पहुंचेगा तो यहां पे ऑक्सीजन नहीं है, और मैंने कहा था ऑक्सीजन गैस के अलावा किसी गैस में हिम्मत नहीं है इस ग्लूकोज को बर्न कर दे, इस ग्लूकोज को जला दे। ये ग्लूकोज नहीं जलेगा, यहां से एनर्जी नहीं बनेगा, बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाएगी, सारे ऑर्गन्स के पास धीरे धीरे आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस पहुंच जाएगी, ऑक्सीजन की कमी, कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा, बॉडी में जहर पैदा हो जाएगा, इंसान को हल्की हल्की मीठी नींद आएगी, और वो इतनी मीठी आएगी कि फिर इंसान उठेगा ही नहीं। इसीलिए इसे कहते हैं दम घोटू गैस, सफोकेटिंग गैस बोलते हैं बच्चा इसको, दम घोटू गैस होती है, इंसान का दम घोट घोट के मार देगी, इसे मीठी निंद्राकारी गैस बोलते हैं, मीठी नींद लाएगी ये, और वो इतनी मीठी होगी कि इंसान उठ ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है वो सुनो, एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोस्ट सॉल्युबल गैस इन ह्यूमन ब्लड। तो मोस्ट सॉल्युबल गैस इन ह्यूमन ब्लड कौन सी होगी, इन ब्लड, हमारे खून में सबसे ज्यादा जल्दी घुलने वाली घुलनशील गैस कौन सी है, CO है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है, इसीलिए अगर कभी भी आप ट्रैफिक में फंस गए हो, गाड़ी का हीटर चला रखा है तो भाई खिड़की थोड़ी सी खोल लो। अगर सर्दियों में आपने रूम के अंदर आग ताप रहे हो, अंगीठी कोयला जला रखा है ना, तो बेटा खिड़की खोल लो। नहीं खोलेंगे तो क्या हो जाएगा मैम, नहीं खोलेंगे तो हमारे बॉडी के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड फैल जाएगा, धीरे धीरे इंसान का दम घुटेगा, सारे ऑर्गन्स के पास एनर्जी की कमी होगी, ऑक्सीजन की कमी होगी, इंसान का दम घुटेगा, एकदम से मीठी सी नींद आएगी, बेहोश होएगा, फिर इंसान उठेगा ही नहीं। आई मेरी बात समझ में? जी हाँ। तो आपसे पूछ ले, हमारे खून में कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा जल्दी घुलता है या ऑक्सीजन? क्या करके आओगे, आंसर करो, आंसर करो फटाक से। आप बोलोगे हमारे खून में कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे जल्दी घुलता है ना, तो लिखिए मनुष्य के रक्त में सबसे ज्यादा और जल्दी घुलने वाली गैस, सबसे जल्दी घुलनशील गैस कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है बेटा। लेकिन नहीं घोलना है इसको, इसको घोला इसका मतलब खत्म इंसान। तो सफोकेटिंग गैस, दम घोटू गैस, मीठी नींद लाने वाली गैस, जहरीली गैस कौन सी होती है, ये। अब मैम अगर कमरे के अंदर अंगीठी जलाई है, गाड़ी के अंदर हीटर चलाया है, अगर हम गाड़ी के शीशे खोल लेंगे, कमरे की खिड़की खोल लेंगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा बेटा, कार्बन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा, कार्बन को प्रॉपर ऑक्सीजन मिलेगा तो CO2 बनेगा ना, CO2 बनेगा यहां से। क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, धुआं निकालेगी ये CO2। आई बात समझ में? हाँ जी मैम। तो इसलिए हर साल कुछ लोग जिनको थोड़ी बहुत साइंस की बिल्कुल बेसिक नॉलेज नहीं होती है वो ऐसे मर जाते हैं, ऐसे मर जाते हैं बेटा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि क्या काम होता है हीमोग्लोबिन का, बता दोगे क्या काम होता है आरबीसी? अरे भाई आरबीसी का काम वही है जो हीमोग्लोबिन का है, क्योंकि आरबीसी के पास तो हीमोग्लोबिन है, आरबीसी के पास तो हीमोग्लोबिन है ना, तो आप बता दोगे। अब एक क्वेश्चन और लिख दो नोट डाल के, ये आरबीसी का काम बताया मैंने, तो बिना आरबीसी के नहीं जिंदा रहोगे तुम। ठीक है, आरबीसी का मतलब खून है। चलो नोट डाल के पॉइंट लिखो, क्या हीमोग्लोबिन का, ये एसएससी सीजीएल के पेपर क्वेश्चन बता रही हूं। ठीक है, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल अपने साथ कितने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल एक बारी में कैरी करता है? सुनो ऐसे, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को एक साथ ट्रांसपोर्ट करता है, ऐसे होता है हीमोग्लोबिन। अब आप बोलोगे कितना हीमोग्लोबिन, कल पढ़ाया नहीं था, कितना हीमोग्लोबिन पढ़ाया था ना, कल पढ़ाया था, है ना। तो हीमोग्लोबिन का एक अणु अपने साथ ऑक्सीजन के 4 अणुओं को एक बारी में लेके जाता है, एक बारी में लेके जाता है। आरबीसी का कब्रिस्तान और ब्लड बैंक भाई बता तो दिया यार सौरभ, तुम क्या पागल हो क्या है, तुम क्या हो, कैसे पढ़ते हो समझ में? आरबीसी का कब्रिस्तान और मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं, अभी तो पढ़ा के गई हूं यार थोड़ी देर पहले। ठीक है, तो बता दोगे कि हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है एक बारी में। ठीक है, तो शायद आपको आज समझ में आ गया होगा कि इंसान का अगर खून निकाल लेता है तो इंसान क्यों मर जाता है। बिना खून की कमी से आप मर जाओगे, क्यों? क्योंकि खून नहीं है तो आरबीसी नहीं, आरबीसी नहीं तो हीमोग्लोबिन नहीं, हीमोग्लोबिन नहीं तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है तो इंसान का बॉडी नीला पढ़ के इंसान मर जाता है, इंसान मर जाता है। ठीक है, तो ये आरबीसी का फंक्शन हो गया बेटा, आरबीसी का ये काम है। चलो अगला पॉइंट, नेक्स्ट सुनो, कुछ में 4 क्वेश्चंस बता रही हूं आपको, आरबीसी के ही हैं चारों। क्या? सबसे पहला क्वेश्चन, इस यूनिवर्स में लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, इस संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? अब आप पहले ये सुन लो, देखो बेटा खून तो हाथी में भी है, खून तो चींटी में भी है, खून तो मच्छर में, मच्छर को मार तभी तो खून निकलता है ना। अब सुनो, सबके खून में आरबीसी है, आरबीसी अलग अलग आकार की होती है बेटा। तो आपसे पूछता है कि लार्जेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी देखने को मिलती है बेटा? पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बाद में करेंगे। अब यही क्वेश्चन आ जाए इसका उल्टा, स्मॉलेस्ट आरबीसी इन यूनिवर्स, इस संसार में सबसे छोटी आरबीसी किसकी होती है? सबसे छोटी आरबीसी किसकी है संसार में? संसार में बोल रही हूं मैं, इस संसार में जितने भी सारे जीव है, मछली मेंढक सब में, सांप चींटी बिच्छू है ना, इन सब में सबसे बड़ी सबसे छोटी। अब आपसे तीसरा क्वेश्चन पूछेगा, लार्जेस्ट आरबीसी इन मैमल्स, अरे जो मैमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनमें सबसे बड़ी, देखो संसार में सॉरी, स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी, स्तनधारी में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है?
सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? और इसी का उल्टा कर दो, स्मॉलेस्ट आरबीसी इन मैमल्स, स्मॉलेस्ट आरबीसी इन मैमल्स, यानी कि स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी किसकी है? स्तनधारी में सबसे छोटी आरबीसी किसकी है? ये सारे क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है। सबसे बड़ी किसकी, सबसे छोटी किसकी? अब यूनिवर्स में सुनो किसकी बड़ी होती है? यूनिवर्स में होती है एमीफ्यूमा। एमीफ्यूमा आपको नाम याद रखना है, एमीफ्यूमा। एमीफ्यूमा क्या होता है? एक एम्फीबियन होता है बेटा। बेटा एम्फीबियन का मतलब होता है उभयचरी, जो पानी और धरती दोनों पे रह सकते हैं, जैसे मेंढक भी एक एम्फीबियन होता है। तो एमीफ्यूमा क्या है? एमीफ्यूमा एक एम्फीबियन है और इसकी आरबीसी सबसे बड़ी होती है। सबसे छोटी आरबीसी होती है मस्क डियर, कस्तूरी मृग, सुना होगा। हाँ, कस्तूरी हिरण के बारे में सुना है? एक अलग टाइप का केमिकल छोड़ता है, मृग का मतलब होता है हिरण, कस्तूरी हिरण। और मैमल्स में सबसे बड़ी आरबीसी होती है हाथी की, एलिफेंट, इंग्लिश में एलिफेंट। और सबसे छोटी तो ये हिरण जो होता है ना, वो मैमल्स में आता है, तो मस्क डियर, कस्तूरी मृग। तो ये क्वेश्चन कैसे आंसर करने हैं आपको समझ में आ गया है क्या? कस्तूरी हिरण एक मैमल होता है, तो इसकी मैमल में भी सबसे छोटी होगी और यूनिवर्स में भी सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो आप बताओगे कि मस्क डियर जो होता है उसकी आरबीसी सबसे छोटी होती है, जबकि एमीफ्यूमा इस संसार में सबसे बड़ी आरबीसी लेके बैठा है। लेकिन एमीफ्यूमा मैमल तो नहीं है ना, मैमल का मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाए। कभी मेंढक को अपने बच्चों को दूध पिलाते देखा है क्या? नहीं ना, तो वो एम्फीबियन है, ठीक है। तो एक एम्फीबियन होता है, उभयचरी होता है एमीफ्यूमा, जिसकी सबसे बड़ी आरबीसी होती है। कस्तूरी हिरण की सबसे छोटी, हाथी की सबसे बड़ी और फिर कस्तूरी हिरण की सबसे छोटी। चारों क्वेश्चन आपको आंसर याद रखना है, ठीक है। चारों आपको याद रखना है। अरे भाई ये कौन है मैम? ये तो 8 ऑक्सीजन हो गया। अबे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के फॉर्म में नहीं होता है, सस्टेन O2 की फॉर्म में करता है। कितने कच्चे हो तुम साइंस में। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। तो ये आपको पता लग गया आरबीसी क्या होती है, कितनी होती है, कहां मरती है, उसमें न्यूक्लियस होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा कि नहीं होगा, सारी बातें आपको पता लग गई। आरबीसी का काम क्या है? अब आरबीसी से संबंधित कुछ बीमारियां पढ़ा रही हूं मैं, डिजीजेज ऑफ आरबीसी। ये वो बीमारी है जो रेड ब्लड सेल से संबंधित है। तो लिखो आरबीसी की बीमारियां। मैम आरबीसी कम हो जाएंगी तो बीमारी, ज्यादा हो जाएंगी तो बीमारी। हाँ भाई, अरे जितनी क्वांटिटी मैंने लिखवाई है ना, अगर उससे ज्यादा हो जाए, आरबीसी इंक्रीज हो जाए, अरे आनी चाहिए थी 4 से 5 मिलियन। इंक्रीज का मतलब है बढ़ जाए अगर आरबीसी, है ना, बढ़ गई अगर आरबीसी। मान लो 100 ml ब्लड में 4-5 मिलियन आनी चाहिए, आ गई 7-8 मिलियन। तो 7-8 मिलियन का मतलब क्या है? बहुत ज्यादा होगी। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को डॉक्टर्स की लैंग्वेज में पॉलीसाइथेमिया कहते हैं बेटा। पॉली शब्द का मतलब होता है हमेशा बहुत ज्यादा। तो पॉलीसाइथेमिया वो कंडीशन होती है जिस कंडीशन में आरबीसी बहुत ज्यादा हो जाती है बेटा। अगर मैम आरबीसी डिक्रीज हो जाए, आरबीसी जितनी होनी चाहिए उतनी ना आए, आरबीसी की संख्या घट जाए, कमी हो जाए, घट गई, आनी चाहिए थी 4-5 मिलियन, आ गई 2-2.5 मिलियन, मतलब कम हो गई ना। तो कम होना मतलब अनीमिया होना, कम मतलब खून की कमी, और खून की कमी को क्या बोलेंगे? अनीमिया बोलेंगे बेटा। अनीमिया का मतलब होता है रक्त लापता, खून की कमी। मैंने कहा खून का मतलब ही आरबीसी है ना, खून का मतलब आरबीसी, आरबीसी का मतलब खून की कमी, है ना। तो इसको खून की कमी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अनीमिया। रक्त लापता कहते हैं हिंदी में। अरे खून की कमी हो जाएगी बेटा, आरबीसी की कमी मतलब खून की कमी, खून चढ़ाना पड़ जाएगा, ठीक है। अब तीसरा सुनो, एक और बीमारी होती है जिसको बोलते हैं सिकिल सेल अनीमिया। इसको स्टार करो बेटा, सिकिल सेल अनीमिया, हिंदी में सेम नाम है, सिकिल सेल अनीमिया। ऐसा कैसा लिखा हुआ आएगा? अब सिकिल सेल अनीमिया में क्या होता है? मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है, आरबीसी वैसे अंडे के आकार की होती है, लेकिन आप इनको माइक्रोस्कोपिक इमेज से देखते हो तो बाइकॉनकेव शेप के दिखते हैं, ठीक है। अब ये वो बीमारी है जिसमें आरबीसी का शेप चेंज हो जाता है बेटा। आरबीसी का शेप ही चेंज हो गया। हाँ, आरबीसी की आकृति बदल गई बेटा, आरबीसी की आकृति बदल गई। अच्छा कैसी हो गई? सुनो, सिकिल के जैसी, ऐसी। सिकिल का मतलब होता है हसिया। हसिया जानते हो क्या होता है? जिसे घास काटते हैं, कैसा होता है? आगे से ऐसा होता है। सिकिल का मतलब होता है यहां पर हसिया आकार की, या बेटा बोलते हैं इसमें हाफ मून, देखो ना आधा चांद दिख रहा है। इस बीमारी में क्या होता है? इस बीमारी में आरबीसी का आकार बदल के आधे चांद के जैसा या सिकिल या हसिया आकार का हो जाता है। अब बच्चों एक बात बताओ, आरबीसी चपटी हो गई है इसमें, देखो चपटी नहीं हो गई है क्या? आरबीसी के पास हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का काम था ऑक्सीजन भेजना। अब जब ये आरबीसी ऐसे चपटी हो गई तो क्या ये प्रॉपर ऑक्सीजन कैरी कर पाएंगे इस बॉडी में? नहीं ना। इसका मतलब मैम इस इंसान में भी खून की कमी रहेगी। और मैं आपको बता दूं, ये जो बीमारी है ना, इट इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर। ये एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक डिजीज का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? आनुवांशिक रोग है ये। वो बीमारी जो आपको पिछली पीढ़ी से मिली है, और ये बीमारी आपको आपके माता पिता से मिली, और आपसे आपके बच्चों में जाएगी, उनके बच्चों से उनके बच्चों में, उनके बच्चों से उनके बच्चों में जाएगी, है ना। तो ऐसी बीमारियों को आनुवांशिक बीमारी कहते हैं बेटा, आनुवांशिक रोग कहते हैं। तो एग्जाम में आता है कौन सी आनुवांशिक बीमारी है जिसके अंदर आरबीसी का आकार चेंज हो जाता है? तो वो बीमारी है सिकिल सेल अनीमिया। कैसा हो जाता है आरबीसी का आकार? हंसिए के आकार का या आधे चांद के जैसा। और पता है इन बच्चों के पैदा होते ही, पैदा होने के साथ ही इनमें खून की कमी होती है। फिर डॉक्टर कहता है कि इनको तो खून देना पड़ेगा, इनको तो खून चढ़ाना पड़ेगा। आप कभी न्यूज में सुनते होंगे, अखबार में पढ़ते होंगे कि फलानी जगह है, वहां पे कैंप लगा है ऐसे बच्चों के लिए जिनको सिकिल सेल अनीमिया है। इनको खून चढ़ता है, इनको जिंदा रखना है तो इनको बार बार खून देना पड़ेगा, है ना। ठीक है, नेक्स्ट सुनो, ऐसी ही एक बीमारी और है जिसको बोलते हैं थैलेसेमिया, जिनको बोलते हैं थैलेसेमिया। सेम नाम हिंदी में है, थैलेसेमिया। अब क्या होता है थैलेसेमिया में? देखो बेटा, इसके अंदर तो आरबीसी का आकार चेंज हुआ, इसके अंदर आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है ना, लाइफ स्पेन कितना होना चाहिए प्यारे बच्चों? आरबीसी का जीवन काल कितना था? 120 दिन का था ना, लेकिन इसमें आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है, घट जाएगा, 120 दिन तक जिंदा नहीं रहती है। आई मेरी बात समझ में? आरबीसी, इस बीमारी के अंदर आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है। मान लो आरबीसी बनी, उसको जिंदा रहना था 120 दिन तक, लेकिन रही वो सिर्फ 20 दिन के लिए, तो बनी मर गई, बनी मर गई, जल्दी मर गई ना।
तो क्या इसमें कमी होगी नहीं, इस इंसान में खून की कमी? हाँ मैम, ऐसे इंसान में भी खून की कमी रहती है। तो ऐसे इंसान को भी जिंदा रखना है तो उसे खून चढ़ाना पड़ेगा बाहर से। जी हाँ। और इसी बीमारी, ये बीमारी भी कैसी है? ये भी जेनेटिक है बेटा, ये भी जेनेटिक डिजीज है, ये भी आनुवंशिक रोग है, ये भी माता पिता से उनके बच्चों में आई है बेटा। तो ये दोनों बीमारी ऐसी होती हैं जो जन्म के साथ पैदा होती हैं बेटा, और जन्म के साथ पैदा होती हैं। जो पिछली पीढ़ी से आती हैं उन्हीं बीमारियों को हम जेनेटिक डिसऑर्डर्स या हेरिडिटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं, आनुवंशिक रोग या आनुवंशिक विकार या आनुवंशिक बीमारी कहते हैं। मैम हमें दोनों में समझ नहीं आया, दोनों में फिर से बताती हूँ, ठीक है? जरा ध्यान से सुनो, क्या मेरी बात को ध्यान सुनना। इस वाली ये तो आरबीसी का आकार चेंज हुआ, आकार बदला, इसमें आरबीसी का जीवन काल कम हो गया, लेकिन अल्टीमेटली आप दोनों में देख रहे हो तो आरबीसी कम हो रही है, मतलब खून की कमी हो रही है इनमें। हाँ मैम, और खून की कमी है इसका मतलब इन्हें खून दे दे के जिंदा रखना पड़ता है। जी हाँ, इसीलिए आप सुनते होंगे फलानी जगह, फलानी जगह थैलेसीमिया वाले बच्चों के लिए ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है, जाइए उनको खून देके उनकी जान बचाइए, ऐसा बिल्कुल लिखा होता है। ठीक है, आगे बात समझ में? जी हाँ मैम। तो अगर आपसे पूछ ले उस कंडीशन का नाम बताओ जिसमें आरबीसी अपनी संख्या से बहुत ज्यादा हो जाती है, पॉलीसाइथेमिया। अगर आरबीसी अपनी संख्या से कम हो जाए, अनीमिया। आरबीसी का आकार बदल जाए, सिकल सेल एनीमिया। आरबीसी का जीवन काल घट जाए, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया। आगे बात समझ में? हाँ जी मैम। अब मैं आपको दो कॉन्सेप्ट और बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहती हूँ, फिर आरबीसी खत्म आपकी। सुनिए जरा। अच्छा, ये अनीमिया बहुत सारे होते हैं, आगे पढ़ाऊंगी। पर्नीसियस अनीमिया, माइल्ड अनीमिया है ना, सारी पढ़ाऊंगी आगे। मेगालोब्लास्टिक अनीमिया, सारा अनीमिया सारा पढ़ाऊंगी। अब मेरा दो पॉइंट और सुनो। अगर आपने कभी सुना है कि जब कोई इंसान पहाड़ों पे जाता है, पहाड़ का मतलब ऊपर चढ़ता है, हिल्स पे, माउंटेन्स पे जाता है, तो उस इंसान के बॉडी में आरबीसी 5 से 8% इंक्रीज हो जाती है। जब कोई इंसान पहाड़ पे चढ़ाई करता है, हिल्स पे जाता है, तो उसके बॉडी में 5 से 8% आरबीसी इंक्रीज हो जाती है। वो छोड़ो, आपने सुना होगा कि, सुना क्या, देखा होगा, अगर आप कभी पहाड़ पे जाओगे, लद्दाख, हिमाचल जाओगे, तो वहां के लोगों को देखोगे ना जो पहाड़ पे रहते हैं, उनके गाल टमाटर जैसे लाल होते हैं, यहां से उनका खून चमक रहा होता है। कभी देखना आप ऐसा क्यों होता है? ऐसा वो सुनो ध्यान से। जब कोई इंसान पहाड़ पे चढ़ता है तो उसके शरीर के अंदर 5 से 8% आरबीसी बढ़ जाती है बेटा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो ना, तो फिजिक्स में पढ़ोगे, हाइट पे जाते हो तो एटीएम कम हो जाता है, एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से, कौन है ये मैम कल पढ़ाना? अरे रुक जाओ भाई, थोड़ा सा सुन लो। जब आप पहाड़ पे जाते हो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बदलाव के कारण आरबीसी की जो आपका ऑक्सीजन होता है उसकी संख्या में कमी आ जाती है। अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम किसका होता है? आरबीसी का काम होता है। तो जैसे जैसे आप पहाड़ पे ऊपर चढ़ना शुरू करते हो तो आपके बॉडी को सिग्नल मिल जाता है कि अब धीरे 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 ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है, धीरे 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 धीरे। अब ऑक्सीजन कम है, एक पॉइंट के बाद ऐसा ऐसा पॉइंट आ सकता है कि इस बॉडी में ऑक्सीजन की बिल्कुल ही कमी हो जाए, तो ये इंसान मर सकता है। तो हमारा ब्रेन किडनी को सिग्नल देता है और किडनी को बोलता है कि किडनी एक प्रोटीन बनाओ। कौन सा प्रोटीन? अरिथ्रोपोइटीन नाम का प्रोटीन बनता है। और यही अरिथ्रोपोइटीन जो होता है ना बेटा, ये क्या करता है, ये आपके अरिथ्रोपोइटीन, ये प्रोटीन जो होता है ना, ये आपके बॉडी में 5 से 8% आरबीसी के इंक्रीज करने में हेल्प करता है। अब ये 5 से 8% आरबीसी कहां से आई थी? अरे थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, हमारे बॉडी में आरबीसी कहां स्टोर होती है। मैंने कहा था जब हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी महसूस होती है तो हम किससे मांगते हैं आरबीसी? स्प्लीन से मांगेंगे। हाँ मैम, तो स्प्लीन के पास जो आरबीसी स्टोर थी ना, वो बाहर निकल जाएंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज हो रहा है पहाड़ पे, तो आरबीसी कहती है चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं नंबर ज्यादा कर लेता हूं अपना। जितना ज्यादा नंबर आरबीसी उतना ज्यादा हेमोग्लोबिन, जितना ज्यादा हेमोग्लोबिन उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन रहेगा। इतना ऑक्सीजन तो रहेगा कि आप जिंदा रह लोगे। इसीलिए किताबों में लिखा होता है कि जब इंसान पहाड़ पे जाता है, पहाड़ी लोगों में हमसे ज्यादा खून होता है, क्योंकि हमसे ज्यादा आरबीसी होती है उनके अंदर, क्योंकि वो ऐसी जगह रह रहे हैं जहां पे ऑक्सीजन का लेवल डिक्रीज होता है हमेशा। ठीक है, तो जब ज्यादा ऊंचाई पे जाते हो तो ऑक्सीजन घटने लग जाता है, तो आपका ब्रेन सिग्नल देता है किडनी को, और किडनी क्या करता है, एरिथ्रोपोइटीन नाम का प्रोटीन रिलीज करता है। तो प्रोटीन जाके सिग्नल देता है किसको? ब्लड बैंक ऑफ ह्यूमन बॉडी। किसको? स्प्लीन को कहेगा तेरे पास स्प्लीन जो 5 से 8% आरबीसी थी उनको बाहर निकाल दो, जरूरत पड़ रही है ना। तो इतना जो स्प्लीन में आरबीसी थी ना, वो थोड़ी बहुत ऑक्सीजन को पहले से लेके बैठ जाएंगी। जितना ज्यादा आरबीसी होगा उतना ऑक्सीजन भी तो होगा ना।
ठीक है। अब इसी का उल्टा सुनो, जब आप रात में नींद में सो रहे हो, नाइट में, रात में हमारे बॉडी में 5% तक आरबीसी घट जाती है बेटा, घट जाती है। रात को हमारे शरीर में आरबीसी की संख्या में कमी आती है। क्यों आती है मैम? रात में सो रहे हो तो एनर्जी कम चाहिए कि ज्यादा? अब खुद सोचिए, रात को हम कोई बहुत ज्यादा एनर्जी वाले तो काम करते नहीं है ना, बहुत ज्यादा तो एनर्जी हमें चाहिए नहीं। दिन में देखो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आप बाहर जा रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका बॉडी में फिजिकल एक्टिविटी भी करते हो, आपका दिमाग भी एक्टिव है रात को। रात में जब सो रहे होते हैं तो आपका ब्रेन सबकॉन्शियस स्टेज में चला जाता है, अर्ध चेतना अवस्था में चला जाता है। अभी आप कॉन्शियस स्टेज में है, तो कॉन्शियस स्टेज में ब्रेन ज्यादा एनर्जी खर्च करता है। अब रात को आप खुद सोचिए, सबकॉन्शियस स्टेज में है ना, तो उस समय क्या होगा बेटा, आपकी बॉडी में एनर्जी कम चाहिए। दिन के मुकाबले में रात में हमारे बॉडी को, हमारे ऑर्गन्स को एनर्जी कम चाहिए। अब एनर्जी कब बनती है? जब ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ता है तो मैंने इतना बताया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ 2 बातें याद कर लो। पहाड़ पे चढ़ते समय हमारे बॉडी में 5 से 8% आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, और रात को सोते समय हमारे शरीर के अंदर एनर्जी कम चाहिए, तो आरबीसी का प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाता है 5%। डन। याद कर लोगे? तुम्हें को लिख के तो आना नहीं है, ऐसे तो लिखना नहीं है, नहीं समझ में आया तो छोड़ देना। आपको सिर्फ इतना याद करना है कि रात को सोते समय हमारे शरीर के अंदर आरबीसी का प्रोडक्शन कम होता है। पहाड़ पे चढ़ रहे होते हो तो हमारे बॉडी में 5 से 8% आरबीसी की संख्या में बढ़ोतरी हो जाती है। हमसे ज्यादा आरबीसी पहाड़ों पे रहने वाले लोगों में होती है, इसीलिए पहाड़ी लोगों के लाल गाल जैसे टमाटर होते हैं, ऐसा लगता है खून चमक रहा है उनका। कभी देखना आप जो लोग पहाड़ पे रहते हैं उनका। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आरबीसी वाला चैप्टर खत्म हो गया बेटा। इससे ज्यादा कुछ आरबीसी में नहीं आता है, कुछ भी आरबीसी में ज्यादा पढ़ना ही नहीं है तुम्हें। अब हम कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे? डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स पढ़ेंगे, सफेद रक्त कोशिका। अब आप कहोगे मैम आरबीसी से क्वेश्चन कैसे आते हैं? चलो बताते हैं, थमो, आंसर करना, तुम लोगों से पूछ रही हूं क्वेश्चन के आंसर, फटाफट आंसर करना। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? हमारे ब्लड की मेन सेल्स कौन सी हैं? ब्लड में सबसे छोटी सेल्स कौन सी हैं? आरबीसी का आकार कैसा होता है? आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है? आरबीसी कहां बनती है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? आरबीसी का ब्लड बैंक किसको कहते हैं? आरबीसी का आकार कैसा होता है? इस संसार में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? सबसे छोटी आरबीसी किसकी है? स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी किसकी है? स्तनधारियों में सबसे छोटी आरबीसी किसकी है? आपसे पूछ ले कि जो आरबीसी है उसका फंक्शन क्या है? क्या 100% CO2 आरबीसी ट्रांसपोर्ट कर सकता है? यस या नो, आप बताओ। क्या 100% ऑक्सीजन आरबीसी ट्रांसपोर्ट करता है? आप बताओ। उस बीमारी का नाम बताओ जिसमें आरबीसी का आकार बदल जाता है। उस बीमारी का नाम बताओ जिसमें आरबीसी का जीवन काल घट जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में आरबीसी कम होती है कि ज्यादा होती है? जब पहाड़ पे चढ़ते हो तो आपकी बॉडी में आरबीसी की संख्या में कमी आती है या बढ़ोतरी होती है? जब आप रात को सोते हो तो आपके शरीर के अंदर आरबीसी की कमी होती है कि बढ़ती है? खत्म। कितने क्वेश्चन पूछ लिए? क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है तो भाई साहब मैं नहीं पढ़ा सकती, इससे ज्यादा तो मैं मतलब लौट के पढ़ा लूं, डांस करके पढ़ा दूं तो समझ में आएगा क्या? मैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है कल आएगा। थमो, तुम्हें क्या लगता है तुम लोगों को आता है? मुझे नहीं आता है क्या चीजें? इतना तुम्हें आ रहा होगा, तुम्हें भूल जाती हो बेटा साइंस। ठीक है, मेरे से आगे मत चला करो, मेरे से आगे चलोगे तो तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम रहेगी। कल बताऊंगी ना आरबीसी डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी का रेशियो, अनुपात बताऊंगी कल। ये इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ आरबीसी से थे, सोचिए आप बेटा, और डब्ल्यूबीसी तो इसके दुगने क्वेश्चन बनाएंगे कल। अरे समझ में आ रहे हैं ना पढ़ाया हुआ? आ रहा है समझ में? अब भी नहीं आ रहा है तो भाई हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, तुम किसी और टीचर, किसी और मास्टर में से पढ़ लो। मैं इससे ज्यादा नहीं पढ़ा सकती, इससे ज्यादा मेरे में हिम्मत नहीं है बेटा। अब इससे ज्यादा तो मैं मतलब लौट के पढ़ा दूं तुम्हें, है ना, तो ही काम चल सकता है। आ गया समझ में? बढ़िया चल रहा है ना? कर दोगे क्वेश्चंस? ब्लड चैप्टर खत्म होते हुए 20 क्वेश्चंस लेके आऊंगी छांट के, चैप्टर के बढ़िया तुम लोगों से पूछूंगा। मजा आ रहा है ना पढ़ने में? बेटा मैं ऐसा पढ़ा दूंगी ना तुम लोगों को, तुम लोग, मैंने कहा था ना 25 में से 24 नहीं, 25 में से 25 नंबर लेके आओगे तुम, क्योंकि मुझे पता है फिजिक्स वाले सभी बहुत शानदार टीचर है और मुझे अपने तो सब्जेक्ट पे बहुत अच्छे से कमांड है। अब पढ़ने में तुम्हें नहीं आ रही है तो मैं क्या करूं? एक बच्चा कह रहे मैं भी समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कौन बच्चा था। बेटा नहीं है, फिर तेरे बस का नहीं है पढ़ना, छोड़ दे तू पढ़ाई करना। तो क्या इससे ज्यादा कोई क्या पढ़ा देगा यार? हैं? कलेजा निकाल के रख दूं क्या? अच्छा कलेजा किसको बोलते हैं पता है? लीवर को, यकृत को कलेजा कहते हैं आम भाषा में। मैं खतरनाक तरीके से पढ़ा रही हूं, तुम लोग खतरनाक तरीके से पढ़ लो। अब नहीं समझ में आ रहा है तो बेटा तुमने साइंस पढ़ी नहीं है कभी इंटरेस्ट के साथ। ठीक है, कल मिलेंगे, कल हम डब्ल्यूबीसी खत्म करेंगे। डब्ल्यूबीसी बड़ा है बेटा, डब्ल्यूबीसी बड़ा है। चलो फिर